हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में लोग डिस्कस कर रहे थे ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंस है। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को देख रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर। हम लोगों को ज़्यादातर इसमें इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग को पढ़ना है। हालांकि ये आपके टॉपिक में नहीं है, आपके सिलेबस में देखा जाए तो ये नहीं है टॉपिक, लेकिन आप जानते हैं कि इसको पढ़े बिना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों का जो सिलेबस है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसमें इशू ऑफ शेयर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार इशू ऑफ शेयर से क्वेश्चन पूछ देता है। जैसा कि पीजीटी में पूछा था, पूरा का पूरा इशू ऑफ शेयर भर दिया था, तो ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी या शेयर। अगर शेयर को कैसे कोई कंपनी अलॉटमेंट करती है, कैसे अलॉट करती है, तो ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट के लिए सबसे पहला कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी, अच्छा कौन सी, सबसे पहले ये बात समझिएगा कि दो तरह की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो हम लोग कौन से कंपनी के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक कंपनी, क्योंकि जनता से पैसा कौन सी कंपनी लेती है, तो जनता से पैसा लेती है पब्लिक कंपनी। तो हम लोगों को पढ़ना है जनता से पैसा के लेने के बारे में। तो जनता से पैसा लेने का हक सिर्फ पब्लिक कंपनी को है, प्राइवेट कंपनी को नहीं है। तो जब पब्लिक कंपनी जनता से पैसा लेती है, तो ऐसे केस में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पब्लिक कंपनी पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है पब्लिक कंपनी, ध्यान रखिएगा। पब्लिक कंपनी जनता से पैसा लेगी, कैसे लेगी, तो उसके लिए पब्लिक कंपनी जारी करती है शेयर। तो लिख हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर। अंशों का निर्गमन, शेयर बेचती है कंपनी मार्केट से पैसा लाने के लिए। तो पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा लाने के लिए अपना हिस्सेदारी को बेचती है, हिस्से को बेचती है। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर, ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि जितना शेयर एक पब्लिक कंपनी जितना शेयर मार्केट में बेचती है पूंजी लाने के लिए, उसका 90% शेयर बिक जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी 10,000 शेयर बेच रही है पब्लिक को कि 10,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं यार, तो इसका 90% का मतलब 9,000 शेयर बिक जाना चाहिए। अगर 9,000 शेयर नहीं बिका तो फिर कंपनी आगे काम नहीं करेगी। इस 9,000, मान लो 8,500 बिका, तो सबका पैसा वापस करना पड़ेगा। यानी कंपनी के लिए मिनिमम कंडीशन यह है कि जितना शेयर आप इशू करते हैं उसका 90% शेयर आपको बेच देना होगा। जितना शेयर आप इशू करते हैं उसका 90% शेयर आपको बेच देना होगा। यही कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा भी होगा कि 90% कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, इसमें नहीं लिखा है, नीचे वाले में होगा। देखिए यहाँ पे कुल राशि का 90%, 90% आपको लाना ही लाना है। अगर 90% अगर नहीं ला पाए तो सबका पैसा वापस कीजिए। ज़्यादा दिन लेट कीजिएगा तो 15% ब्याज लगेगा। सबका पैसा तुरंत वापस कीजिए कि हमारी कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% का, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रही। इस ये ऐसा नियम सरकार क्यों बनाई? ऐसा नियम इसलिए बनाई कि छोटी मोटी कंपनियां फ्रॉड न कर सके, छोटी मोटी कंपनियां मार्केट से पैसा ना ले सके। नहीं तो पता चला हम 1 करोड़ मांग रहे थे, 20 लाख मिल गया तो 20 लाख में खुश है, 20 लाख तो लूटे ना। तो सरकार बोलती ना भैया, अगर आप 90% नहीं बेच पा रहे, इसका मतलब मार्केट में आपका क्रेज नहीं है, कस्टमर के बीच में आपका बढ़िया पकड़ नहीं है, ब्रांड नहीं है। तो अगर आप 90% शेयर नहीं बेच पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, जनता आपकी कंपनी पर विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए आपको जो जो शेयर खरीदा है, आपके यहाँ जो शेयर खरीद के पैसा आपको दिया है, सारे को पैसा वापस कर दीजिए। अगले साल इंतजार कीजिए, फिर अगले साल बेचिएगा, इशू कीजिएगा। 90% बिकेगा तो कंपनी चलेगी, 90% नहीं बिकेगा तो कंपनी नहीं चलेगी। तो ये 90% का जो क्राइटेरिया है वही आपको याद रखना। 90% का जो क्राइटेरिया है वही आपको याद रखना है। 90% शेयर मिनिमम बिक जाना चाहिए, तभी आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी और आगे चलेगी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंडीशन है 90% ऑफ इशू, 90% ऑफ इशू। टोटल जितना इशू कर रहे हैं उसका 90%, टोटल जितना इशू कर रहे हैं उसका 90%, याद रखिएगा। 90% ऑफ इशू, जितना शेयर हम इशू कर रहे हैं उसका 90% जो है कम से कम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, वही यहाँ लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बस वही बात था, याद रखना आपको। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। अब इसमें कुछ खास है नहीं, इधर बचा हुआ। अब हम लोग चलते हैं इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। अब हम लोगों को थोड़ा सा वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी करते हैं। अब थोड़ा लिखना होगा हम लोग को, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर।
इशू ऑफ शेयर की बात करते हैं हम लोग। ये टॉपिक पढ़ने वाले कि एक कंपनी सिर्फ शेयर बेचेगी क्यों। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ एक चीज ध्यान रखते हैं कि पर्पस क्या है, क्यों कोई कंपनी अपना मार्केट में शेयर बेचती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पर्पस फॉर इशू ऑफ शेयर। हम लोग सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं पर्पस फॉर इशू ऑफ शेयर। क्या पर्पस है, क्यों कोई कंपनी अपना मार्केट में शेयर बेचती है। पर्पस फॉर इशू ऑफ शेयर। अंशों के हरण के उद्देश्य। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी दो पर्पस के लिए शेयर बेचती है। पहला होता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। नगद के लिए अंशों का निर्गमन। और लिखेंगे इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, यहाँ फोर होगा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए दो पर्पस है शेयर बेचने का। पहला हो गया अगर पैसा मार्केट से लाना है उसके लिए शेयर बेचती है। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में शेयर बेच रही है उसके दो पर्पस होंगे, दो उद्देश्य होंगे। पहला मार्केट से डायरेक्ट पैसा लाना है तो शेयर बेचेंगे। कभी कभी कोई कंपनी शेयर बेचती है पैसा लाने के लिए नहीं, पैसा लाने के अलावा किसी और पर्पस के लिए शेयर बेचती है, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कैश के अलावा किसी और पर्पस के लिए अगर हम शेयर बेचते हैं तो वो कंडीशन कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और अगर हम कैश लाने के लिए शेयर बेचते हैं तो ये कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। जनरली जो कोई कोई कंपनी अपना मार्केट में शेयर बेचती है वो कैश लाने के लिए, पैसा लाने के लिए, पूंजी लाने के लिए। अगर उसके पास पूंजी की कमी है तो पूंजी लाने के लिए अगर कोई कंपनी शेयर बेच रही है तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। और पूंजी के अलावा किसी और पर्पस के लिए शेयर बेच रही है तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कि नगद में पैसा लाने के लिए क्या करती है कोई कंपनी, यानी पैसा लाने के लिए कंपनी किस तरह का शेयर बेचती है, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। नगद के लिए अंशों का निर्गमन। अच्छा, जब हम लोग नगद के लिए शेयर बेचेंगे तो शेयर तीन तरह से बेच सकते हैं। नगद के लिए बेचेंगे तो तीन तरह से बेच सकते हैं। पहला एट पार में। एट पार का मतलब होता है सम मूल्य पर। दूसरा दूसरा होता है एट प्रीमियम। और तीसरा होता है डिस्काउंट। तीन तरह से शेयर हम लोग बेच सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब क्या होता है, ठीक से समझिएगा। हम लोगों को दो वैल्यू समझना होगा। एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कितना लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में एफ भी बोलते हैं।
और एक होता है मार्केट वैल्यू, कितने में बिकेगा। दो चीज़ समझिएगा, कितना छपा हुआ है कितने में बिकेगा, मार्केट वैल्यू का एमवी बोलते हैं। तो जब फेस वैल्यू जितना लिखा हुआ है मेरे शेयर के प्राइस पर, मान लो शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है 365 रुपया, तो जितना लिखा है उतने ही मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट में उतना ही रेट में बेच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। मतलब जो रेट लिखा वही रेट में बेचेंगे तो कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब आपके शेयर का फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। जब फेस वैल्यू आपका कम हो और मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब लिखा हुआ है छपा हुआ है 10 रुपया और मार्केट में 15 रुपये में बेच रहे हैं, लिखा है 10 रुपया और बेच रहे हैं 15 रुपये में, तो कहा जाएगा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्या कहा जाएगा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, कि प्रीमियम में बेचा जा रहा है। 5 रुपये अगर एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 5 रुपये प्रीमियम कराता है। और जब आपका फेस वैल्यू ज़्यादा होता है और मार्केट वैल्यू कम होता है तो ये माना जाता है कि इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, कि जितना फेस वैल्यू है उससे भी कम में बिक रहा है। तो तीनों परिस्थिति आ सकती है जब आप सेल करने जाएंगे, तो या तो सेम रेट में बिकेगा, या तो ज़्यादा में बिकेगा, और या तो कम में बिकेगा। सेम रेट में बिकेगा तो उसे हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर ज़्यादा में बिकेगा तो बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और कम में बिकेगा तो बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। याद रहना इस चीज़ को, ये तीन तरह से हम लोग शेयर बेचते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीन तरह से हम लोग शेयर बेच सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। लेकिन भारत के अंदर जब कंपनी एक्ट 2013 बना तो डिस्काउंट में शेयर बेचने का परमिशन नहीं है। यहां लिख देते नोट अलाउड। डिस्काउंट में शेयर बेचने का परमिशन कंपनी एक्ट 2013 में नहीं है। तो हम लोगों को दो ही पढ़ना है, या तो एट पार में शेयर बेचेंगे या तो एट प्रीमियम में शेयर बेचेंगे, या तो एट पार में बेचेंगे या तो एट प्रीमियम। तो हम लोग अभी एट पार का देखेंगे कि एट पार में अगर कोई कंपनी शेयर बेचती है तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। एट पार में अगर बेचती है तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार। याद रखिएगा, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, तो पढ़ ही रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एट पार में। इसका हिंदी नहीं लिखते, ऊपर में लिखा हुआ था पहले से, इसलिए दोबारा नहीं लिख रहे। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग शेयर बेच रहे हैं पब्लिक को। सवाल ये आता है कि पैसा कैसे मांगेंगे भाई, शेयर तो बेच रहे हैं, पैसा कैसे मांगेंगे। तो पैसा हम लोग दो तरह से मांग सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी और एक बार में भी। यानी मोड ऑफ पेमेंट हम लोग बोलेंगे, मोड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट। कैसे पैसा मांगा जा सकता है, मोड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट, भुगतान प्राप्त करने की विधियां। तो दो तरीका का मोड है पेमेंट का, एक होता है लमसम, एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब क्या होता है, सारा पैसा एक ही बार में मांग लिए। अगर मान लीजिए हमारे शेयर का, एक शेयर का कीमत है 10 रुपया, तो दो तरीके हैं मांगने का, या तो 10 का 10 एक बार में मांग लेंगे, या तो 10 रुपया को तोड़ तोड़ के मांगे कि लो 3 रुपया अप्लीकेशन पे दे देना, 2 रुपया अलॉटमेंट पे दे देना, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे दे देना। तो तोड़ के भी मांग सकते हो और एक बार में भी मांग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर। कंपनी को अगर एक ही बार में पैसा की जरूरत है तो कंपनी क्या करती है, लमसम लेती है, एक बार में मांगती है। कंपनी को अगर धीरे धीरे पैसे की जरूरत है तो कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे मांगेंगे, एक बार में या किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में। ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी एक बार में मांगेगी तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे, और कंपनी इंस्टॉलमेंट में मांगेगी तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे। तो अभी हम लोग बात करें लमसम का। अगर एक बार में कंपनी मांग देती है सारा पैसा, कंपनी बोल देगी अगर आपके पास पैसा है, सक्षम है तो एक बार में दे दीजिए। तो अगर एक बार में कंपनी मांगेगी पैसा तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं कि लमसम के लिए एंट्री क्या करते हैं, लमसम का अकाउंटिंग क्या करते हैं। तो चलिए लमसम का पहले बताते हैं, फिर चलते हैं इंस्टॉलमेंट में। ये जो हम लोग यहाँ क्लास में लिख रहे हैं ना, ये आपके वीडियो के बगल में, जो वीडियो अपलोड होगा ना उसके बगल में ये पीडीएफ छोटा सा दिखेगा। तो जो क्लास में यहाँ बनाएंगे वो वीडियो के बगल में पीडीएफ डाला रहेगा, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा।
तो बोलता है फॉर लमसम, अगर एक बार में पैसा मांगेंगे तो दो एंट्री बनेगा। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड allotment money is received, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। दूसरा एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन and allotment money is transferred to यही दो एंट्री बनेगा, याद रखिएगा दो ही एंट्री बनता है लमसम का। लमसम में अगर आएगा तो दो ही एंट्री बनेगा, एक बार में मांगेंगे तो दो एंट्री, एक बार का दो एंट्री बनता है, तो यही दो एंट्री करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ सवाल है कि सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ क्यों कर दिए? क्योंकि अगर सारा पैसा एक बार आपसे मांग रहे तो आपको अप्लाई भी कर दिए और उसी समय शेयर भी दे दिए। जब सारा पैसा आप दे ही दे रहे हैं तो आपको हम अप्लाई किए, एप्लीकेशन करवाए कि एप्लीकेशन करिए, खरीदने के लिए एप्लीकेशन कीजिए, आप एप्लीकेशन किए, तुरंत हाथों हाथ हम अलाउट आपको कर दिए। इसलिए दो एक्टिविटी एक साथ हुआ है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों एक साथ हुआ है, इसलिए हम लोग दोनों यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये लमसम का है, अगर इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट होता है, तो 4 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मांगेंगे तो 4 इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल और चौथा इंस्टॉलमेंट का नाम है फाइनल कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। वन टू टू वन टू वन टू वन, ये क्या 1 2 2 1 है? तो 1 1 जहाँ जहाँ है वो रिसीव्ड का एंट्री है, पैसा मिला है उसका एंट्री, यानी पैसा मिलने का फर्स्ट एंट्री होगा, फोर्थ एंट्री होगा, सिक्स एंट्री होगा और 8 एंट्री होगा। और 2 जहाँ जहाँ है या तो ड्यू का एंट्री है या तो ट्रांसफ़र का एंट्री है। सेकेंड वाला एंट्री जहाँ जहाँ है वो ड्यू का एंट्री है, जैसे यहाँ ट्रांसफ़र का एंट्री, फिर ये ड्यू ड्यू ड्यू। जब दूसरे नंबर पर है तो ट्रांसफ़र। क्यों ट्रांसफ़र? क्योंकि पहले पैसा आपको मिल गया, यहाँ पे पहले ना पैसा मिल गया, तो पैसा मिलने के बाद फिर ड्यू कीजिएगा क्या? नहीं ना, तो पैसा मिल गया इसलिए इसके पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बाद यहाँ ड्यू करेंगे ड्यू करेंगे ड्यू करेंगे। यानी ये दो ही एंट्री आपको याद रखना है, ड्यू का रिसीव का, ड्यू का रिसीव का। एक बार मांगेंगे पैसा मिलेगा, मांगेंगे पैसा मिलेगा। ये दो एंट्री अगर आप अच्छे से समझ गए तो 8 एंट्री आप आराम से कर लेंगे। तो फर्स्ट एंट्री ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव का एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट किसका पैसा रिसीव कर रहे हैं? एप्लीकेशन, तो लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू, चूंकि यहाँ डेबिट क्यों किए, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, पैसा मेरे पास आया था शेयर एप्लीकेशन के नाम से, शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट था। अब इसके पैसे को हमको शेयर कैपिटल में डालना है, तो क्रेडिट को यहाँ डेबिट कर दिए, कैंसिल हो गया, और इसके पैसे को शेयर कैपिटल में डाल दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, पहले पैसा आपको मिल गया था, ड्यू का एंट्री नहीं ना करेंगे, सेकेंड एंट्री में ड्यू होता है या ट्रांसफर, तो ट्रांसफर करेंगे, पहले पैसा मिल गया तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ये हम लोगों का एंट्री होगा फर्स्ट और सेकंड, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड किसका एंट्री, फर्स्ट सेकंड एप्लीकेशन का। अब किसका एंट्री होगा, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट बोलता है 2-1, मतलब 2 वाला पहले 1 वाला बाद में, 2 वाला पहले और 1 वाला बाद में। तो पहले 2 नंबर एंट्री, मतलब ये एंट्री छपेगा, डिट्टो छाप देना है, खाली एप्लीकेशन की जगह हम लोग किसका एंट्री कर रहे हैं, अलॉटमेंट। तो जहाँ जहाँ एप्लीकेशन है वहाँ वहाँ अलॉटमेंट कर दिए, बाकी डिट्टो छाप दीजिए 2। तो 3 नंबर में सेम छपेगा, क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन है, उस जगह पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया। अब इसको रिसीव करेंगे, देखिए थर्ड एंट्री हम लोग ड्यू का मार दिए ना, थर्ड एंट्री, सेकेंड नंबर एंट्री, फर्स्ट में 1-1 यहाँ पे होगा, यानी चौथे नंबर पर 1 एंट्री होता है, तो 1 वाला ये ना होगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली एप्लीकेशन की जगह हम अलॉटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ अलॉटमेंट कर देंगे, तो सब कुछ सेम रहेगा, तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट। इसका मतलब आपको इतना सारा एंट्री नहीं याद करना है, 2 एंट्री याद करना है, एक रिसीव का एक ड्यूज का, बाकी ट्रांसफर करते जाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या होगा नरेशन, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसिप्ट, शेयर अलॉटमेंट मनी इज रिसिप्ट। कहीं कोई दिक्कत। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर को एंट्री में, फिफ्थ यहाँ पे एंट्री ध्यान दीजिए, 4 एंट्री होगा, फर्स्ट कॉल का एंट्री। तो देखिए यहाँ 2-1 था, यहाँ भी 2-1 है, मतलब ये डिट्टो छपेगा, यहाँ चेंज हुआ था, देखिए 2 वाला पहले हो गया था, 1 बाद में हो गया था, क्योंकि यहाँ 1-2 था, 2-1 हो गया, तो 2 पहले 1 बाद में। अब ये 2-1 है, सेम डिट्टो 2-1 है, तो ये डिट्टो छपेगा, खाली अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल कर देंगे, अलॉटमेंट की जगह खाली फर्स्ट कॉल कर देंगे, बाकी डिट्टो छपेगा। तो बताइए जहाँ जहाँ अलॉटमेंट वहाँ फर्स्ट कॉल कर दीजिए और डिट्टो छाप दीजिए। तो एंट्री नंबर 5 क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यूज, शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू। अब ड्यू हो गया, उसके बाद रिसीव करेंगे, तो रिसीव का एंट्री क्या होगा बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 नंबर एंट्री। अब देखिए फर्स्ट कॉल के बाद क्या है, फाइनल कॉल का एंट्री, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जो यहाँ था वही नहीं आया सेम, इसका मतलब जो यहाँ था सेम उतारेंगे, खाली फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल लिख देंगे। तो ये जो 2 एंट्री है सेम डिटो उतारिए, खाली फर्स्ट कॉल जहाँ वहाँ पे फाइनल कॉल लिख दीजिएगा। तो एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू का एंट्री याद रखिएगा, शेयर कैपिटल। नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी इज ड्यू, शेयर फाइनल कॉल का पैसा ड्यू हो गया, और लास्ट एंट्री रिसीव का एंट्री होगा, तो रिसीव में क्या होगा, रिसीव में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट। नेशन क्या होगा? बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी इज रिसिव्ड। ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। जर्नल 8 का 8 जर्नल अच्छे से देखिए। इसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन, हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन बताते चले जाएंगे। एरियर क्या होता है, एडवांस क्या होता है, सारे टॉपिक को बता के फिर फॉर फ्यूचर में चले जाएंगे। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर क्या होता है, इसको कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग डिवेंचर वाले टॉपिक में चलेंगे। उसके बाद डिवेंचर थोड़ा सा आपको बता देंगे और फिर चलेंगे हम लोग ओरिजिनल चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है, उसका नाम है अमलगमेशन, होल्डिंग, है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वो सब हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। जो लोग लाइव में रहते हैं ना वो जरूर बताइए कि आपको दिक्कत है या नहीं है, जरूर मैसेज कीजिएगा। नहीं है तो भी मैसेज कीजिए, है तो भी मैसेज कीजिए। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।